शहर के कोने में एक पुरानी बस्ती थी, जहां छोटी सी झोपड़ी में जीनत अपने बिमर शोहर रहीम और छोटे से बेटे समीर के साथ रहती थी। जीनत घरों में काम करके गुजारा करती थी। गरीबी का तूफान उनके हर कोने में छुपा था। रहीम कब से बिस्तर पकड़े हुए था, इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन जीनत ने कभी शिकवा नहीं किया। जीनत की एक छोटी बहन थी, सबीन, जो एक अमीर घर में ब्याह कर गई थी। उसका शोहर फहद शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। सबीन के पास पैसा था, जेवर था, गुरूर था, मगर दिल में मोहब्बत और इंसानियत कम हो चुकी थी। रहीम के बिस्तर पर पड़े पड़े दिन गुजार रहे थे और पैसों की तंगी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जीनत ने सोचा कि किसी अमीर घर में रोजाना काम कर लूं। जब सबीन को पता चला कि जीनत का हाल बुरा है, तो उसने कहा, अच्छा, तुम मेरे यहाँ काम कर लो, बदले में रोज का बचा हुआ खाना दे दिया करूंगी। जीनत ने भी इख्तियारी में सिर झुका दिया। हर दिन सुबह जीनत सबीन के घर आती, साफ सफाई करती, बर्तन मंजती, बच्चे को संभालती और फिर बचा हुआ खाना ले जाती। कभी दो रोटियां, कभी आधा केबाब, लेकिन एक शिकायत भी ना की। ऐसे ही एक महीना गुजर गया। एक दिन जीनत के बेटे समीर ने कहा, अम्मी, मुझे गुलाब जामुन खाने हैं। जीनत ने थक कर कहा, बेटा, कल देखना, खुदा चाहे तो तुम्हारे लिए ले आऊंगी। अगले दिन सबीन के घर मीठा बना था। गुलाब जामुन की महक पूरे महल में फैल रही थी। जीनत ने काम भी जल्दी निपटा लिया। दिल में खुशी थी कि आज उसका बेटा खुश होगा। लेकिन जाते वक्त सबीन ने सिर्फ दो टूटे फूटे गुलाब जामुन एक पुरानी पुतले में डाल कर दिए। जीनत का दिल टूट गया। रास्ते में चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी इज्जत नहीं मिलती थी। रास्ते में एक पुराना दरबार आया। लोग वहां दुआ करती थी, जीनत भी वहां रुक गई। उसने सर झुका कर रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे के लिए, मेरे शोहर के लिए, मेरे घर के लिए रहम कर। दुआ करके वो वापस घर आई। समीर इंतजार कर रहा था। जैसे ही पोतली खोली, उसमें एक नई थाली थी और उसमें 6 गरम गुलाब जामुन। जीनत हिरण रह गई, लेकिन यह तो शुरुआत थी। घर जाके देखा तो रहीम उठकर बैठा था। उसके चेहरे पर रंग था और कोने में एक पुराना में संदूक था जो कभी खुला नहीं था। अजनबी तौर पर वो खुला था और उसमें सोने के जेवर, कुछ नोट और एक नया सूट था। जीनत की आंखों में आंसू आ गए। खुदा ने उसकी सुन ली थी। वो दिन था और आज का दिन। जीनत की दुनिया बदल गई। वो अब अमीर थी, इज्जतदार थी, लेकिन फिर भी अपनी बहन के घर का काम छोड़ दिया। सबीन की हिरासत एक दिन सबीन अपनी बहन के घर गई। जब उसने देखा कि जीनत के पास पैसा है, जेवर है, घर नया हो गया है, तो उसके होंठों पर एक जाली जलाई सी मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? जीनत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ सब्र किया, रोजी हलाल की और एक दिन दरबार में रोकर दुआ की। सबीन के दिल में लालच का बीज फूट पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं भी दरबार में जाऊं तो मुझे तो और ज्यादा मिल सकता है। मैं तो जीनत से ज्यादा अच्छी जिंदगी की हकदार हूं। अगले दिन सबीन ने अपने शोहर से कहा, मैं अब जीनत के घर का काम करूंगी, तुम्हारा बचा बचा हुआ खाना खाया करेगा। फहद ने मना किया, लेकिन सबीन ने जिद की। उसने जीनत के घर जाके काम करना शुरू किया। कपड़े धोना, बर्तन मंजना, रोज सोचती, आज कुछ मिलेगा। फिर एक दिन वो भी दरबार गई, रोकर दुआ की। लेकिन जब घर आई तो देखा, उसका घर तो और भी उजाड़ गया था। बैंक का नोटिस आया हुआ था, सारा माल जब्त होने वाला था। फहद का कारोबार बैंड हो गया था। घर में रोशनी नहीं थी, रोती नहीं थी। सबीन समझ गई, दुआ तभी कबूल होती है जब दिल से निकलती है, नफरत और लालच से नहीं। अंजाम जीनत ने सबीन को समझाया, लालच से दुआ नहीं होती,
अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो सब्र करते हैं, जो दूसरों का बुरा नहीं सोचते। मैंने छुप-छुप हर दुख सहा, किसी से शिकवा नहीं किया। सबीन रो पड़ी। उसने अपनी गलती का इज़हार किया। ज़ीनत ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि आखिर वो उसकी बहन थी।